हेलो बच्चों, let us read a new question. The load versus elongation graph. Load means the force applied on an object. तो यहाँ मैं इसे force apply कर सकती हूँ, ठीक है. And for 4 wires and elongation means elongation को मैं del L समझ सकती हूँ, करेक्ट. तो यहाँ पर 4 wires का force और elongation के बीच में ग्राफ गिवन है, ठीक है. सेम लेंथ, अब क्या दे रहे हैं कि इन सभी वायर की लेंथ जो है सेम है ना. तो हम लिख सकते हैं, यहां लिखते हैं इसे, गिवन OA लेंथ ऑफ L इज इक्वल्स टू OA इज इक्वल्स टू OB इज इक्वल्स टू OC इज इक्वल्स टू OD. सभी की लेंथ क्या है, सेम है. एंड द सेम मटेरियल एज शोन इन फिगर, मटेरियल सेम है, ठीक है. सो हम कह सकते हैं कि गामा है ना इज इक्वल्स टू OA इज इक्वल्स टू OB इज इक्वल्स टू OC इज इक्वल्स टू OD. मीन्स सभी का जो यंग मॉड्यूलस है वो भी सेम है और सभी की लेंथ भी सेम है. द थिनेस्ट वायर इज रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है. तो इन चारों के जिनका लेंथ भी सेम है और यंग मॉड्यूलस भी सेम है, उनमें से सबसे पतला वायर कौन सा है ये हमें पता लगाना है. ओके, तो हम की कॉन्सेप्ट यहाँ डेवलप जो हो रहा है वो है y इज इक्वल्स टू, है ना, गामा इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया इनटू चेंज इन लेंथ बाय, सॉरी, ओरिजिनल लेंथ बाय चेंज इन लेंथ. ओके, यहाँ से हमें देख रहे हैं कि y एक्सिस पे हमने क्या ले रखा है, F, है ना, और x एक्सिस पर डेल L. तो हम फोर्स के लिए इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, तो ये हो जाता है y a इंटू डेल L बाय L. ओके, अब अगर हम इसे, है ना, थोड़ा सा सेपरेट करें तो हम देखेंगे कि F इज इक्वल्स टू वाई ए बाय एल इंटू डेल एल, क्योंकि डेल एल क्या है, एक्स एक्सिस का एलोंगेशन. या हम इसको लिख सकते हैं F इज इक्वल्स टू वाई इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल इंटू एल. तो आप क्या देख रहे हैं कि y फॉर अ ऑल वायर, y सेम है, लेंथ सेम है, ठीक है, एंड पाई इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट वैल्यू. तो मैं क्या ये लिख सकती हूँ कि y इज प्रपोर्शनल टू, है ना, ये सारी चीजें y पाई एंड l प्रोपोर्शनल कांस्टेंट में चली जाएगी. अब r सबका सेम अलग अलग है ना. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो y है इसको अगर हम इक्वेशन, मैथ्स की इक्वेशन y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करें, ठीक है. तो यहाँ पर y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी. तो ये जो c है ये जीरो हो जाता है, क्योंकि सारी हमारी जो ग्राफ है वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहे हैं. तो हम कंपेयर कर सकते हैं इस इक्वेशन को बेसिकली किससे, y इज इक्वल्स टू एम एक्स से. अब अगर आप कंपेयर करेंगे तो y एक्सिस पे f है ना, और x एक्सिस पे डेल एल है. तो जो हमारा स्लोप है वो कंपेयर हो गया है वाई एल इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर से, जिसमें से वाई एल और पाई ये सब कांस्टेंट है. तो हम कह सकते हैं स्लोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, करेक्ट. तो अब हम देखेंगे इसका मतलब, देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि जो m1 स्लोप होगा मीन्स फॉर OA, m1 इज प्रोपोर्शनल टू r1 स्क्वायर, है ना, m2 इज प्रोपोर्शनल टू r2 स्क्वायर, m3 विल बी प्रोपोर्शनल टू r3 स्क्वायर एंड सो ऑन, है ना, m4 इज प्रोपोर्शनल टू r4 स्क्वायर. मीन्स हर इक्वेशन का जो स्लोप है उसकी रेडियस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो इस ग्राफ में आप कंपेयर करेंगे, दिस इज m फॉर OA वायर, है ना, तो ये m1 है, ये जो है स्लोप ये है m2, ये थर्ड स्लोप जो है वो कितना है, m3, एंड फोर्थ स्लोप जो है वो कितना है, m4, करेक्ट. तो आप कंपेयर करेंगे इस ग्राफ से तो हम कह सकते हैं कि m1 इज मच लेस देन, है ना, m1 इज मच लेस देन m2 और m3 और m4. ओके, सो m1 इज द लोएस्ट स्लोप. तो इसका मतलब है कि रेडियस जो होगी r1 इज
मिनिमम, है ना। तो जो फर्स्ट वायर है उसकी जो रेडियस होगी वो मिनिमम होगा। यही हम कह सकते हैं कि OA इज थिनेस्ट वायर, करेक्ट। तो जो हमारा वायर OA है, जबकि चारों वायर की जो लेंथ है और यंग मॉडुलस दोनों सेम है, मटेरियल भी सेम है और लेंथ भी सेम है, तो सबसे पतला वायर जो है वो कौन सा होगा, OA, जिसका स्लोप सबसे कम होगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। थैंक यू।